कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपका विषय संस्कृत पाठ 10 और पाठ का नाम है आपका आजाद चंद्रशेखर। इसमें आपको चंद्रशेखर के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन यापन किया और देश की स्वतंत्रता में उन्होंने किस तरह अपना योगदान दिया। तो आप देखें इस पाठ को, बुक को अपने साथ रखें। मैं हर लाइन का अर्थ आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं। ओके। आचार्य कक्षायाम शिक्षयति, यानी आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ओके। आचार्य भोर में स्व का दिनांक अस्ति, यानी आचार्य जो शिक्षक है और जो बच्चे हैं उनके बीच बातचीत चल रही है, वार्तालाप हो रहा है। ओके। अब वो कह रहे हैं कि भो रमे, हे रमे, हे रमा, रमे यानी रमा नाम है लड़की का। भो रमे, हे रमा, स्व, स्व का मतलब होता है कल, स्व का दिनांकम अस्ति, यानी कल कौन सा दिनांक है। रमा, स्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक अस्ति, कल जुलाई माह की 23 तारीख है। क्या बोल रही हो कि कल जुलाई माह की 23 तारीख है। किसको बोल रही है? अपने आचार्य जी को। आचार्य जी ने पूछा भोर में स्व का दिनांक अस्ति, यानी हे रमा, कल कौन सा दिनांक है, कौन सी तारीख है। तो रमा क्या बोल रही है? स्व यानी कल जुलाई मास की 23 तारीख है। आचार्य जुलाई मास से त्रयोविंशति दिनांक किमर्थ प्रसिद्ध, जुलाई माह की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है? कौन पूछ रहा है? आचार्य जी पूछ रहे हैं। अब इस पे एक और जो शिष्या उनकी बेटी है प्रिया, उसका क्या जवाब आता है? अस्मिन् एव दिनांके आजाद चंद्रशेखर से जयंत्या उत्सव आयोजते। अब प्रिया क्या कह रही है कि इस दिन, अस्मिन् एव यानी इस दिन यानी इस तारीख को चंद्रशेखर आजाद की जयंती उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इस दिनांक को आजाद चंद्रशेखर का जयंती उत्सव मनाया जाता है। आचार्य चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। अब आचार्य जी पूछते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म किस सन में हुआ? ख्रीष्टाब्द यानी सन। अब विभू वहां पर एक लड़का बैठा है, वो भी बता रहा है आपको। चंद्रशेखर से जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 में हुआ। अभवत् का मतलब होता है हुआ। आचार्य सम्य गुप्तम बहुता, आप सभी ने सही कहा। ओके, लिखा है ना सम्य गुप्तम बहुता। बहुता का मतलब होता है आप सभी ने सही कहा। अब फिर इसके आगे बढ़ते हैं आप, तो रमा आ जाती है आपके पास। रमा क्या बोल रही है? रमा को देखें। वो आचार्य चंद्रशेखर से जन्म कुत्र अभवत्। वो पूछ रही है, यह आचार्य जी चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ? कुत्र का मतलब होता है कब। ओके, यानी कहाँ हुआ। सॉरी, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ओके, तो चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? अब इसके बारे में आचार्य जी बताते हैं। चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश से झब्बा मंडलांतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के, मंडल का मतलब होता है जिला। ओके, तो चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंतर्गत भाभरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंतर्गत भाभरा नामक गांव में हुआ। प्रिया, अब फिर शिष्या बोल रही है, वो आचार्य को तस्य पित्रो। तस्य मतलब होता है इनके। हे आचार्य जी, इनके पिता कौन है? अब आचार्य जी बोलते हैं, सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत। सीताराम तिवारी इनके पिता और जगरानी देवी इनकी माता थी। आसित का मतलब थी, था थे में आसित आता है, अस्ति यानी है होता है। तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। इनका अध्ययन कहाँ हुआ? कुत्र का मतलब होता है कहाँ।
तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, इनका यानी इनका अध्ययन कार्य कहाँ हुआ, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की। अध्ययन का मतलब पढ़ाई करना। ओके, तो इन्होंने अपना अध्ययन कहाँ किया, अब इसके लिए बता रहा है। वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृते विद्यालये तस्य अध्ययनं जातम्, स संस्कृत अधीतवान्। वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में इन्होंने अध्ययन, वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में इनके अध्ययन, उनका अध्ययन हुआ। ठीक है, वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। स अध्ययनम अधीतवान, वहां इन्होंने अपनी संस्कृत की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, वहां उन्होंने अपनी संस्कृत की पढ़ाई की। अब इसके आगे बढ़े। सा आश्चर्य सर्वे अहो एष संस्कृतम अधीतवान, सभी आश्चर्य से कहते हैं, सर्वे यानी सब, आश्चर्यम साश्चर्य यानी सभी आश्चर्य से, तो सभी आश्चर्य से कहते हैं इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की, इन्होंने संस्कृत पढ़ी। आचार्य, अब आचार्य जी बोल रहे हैं आपका, पीयूष बोल रहा है, तथा स किम अकरोत्, उसके बाद इन्होंने क्या किया। संस्कृत पढ़ ली, संस्कृत पढ़ने के बाद अब इन्होंने क्या किया, अब देखें आप। वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव पंचवर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलने प्रविशति। वाराणसी के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करने के बाद, ओके, वाराणसी यानी बनारस। ठीक है, वाराणसी, बनारस को ही पहले, मतलब वाराणसी को ही बनारस बोला जाता है और बनारस को वाराणसी बोला जाता है। ठीक है, तो वाराणसी के संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ है ना। उसके बाद उन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्ष में चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलन में घुस गए। ठीक है, इस लाइन का आपका अर्थ है कि वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव पंचवर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलन प्रविशति, यानी वाराणसी के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन के बाद 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद काय में चले गए, स्वतंत्र आंदोलन में घुस गए, यानी स्वतंत्र आंदोलन के लिए तैयार हो गए। चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलन आंग्ले का मतलब होता है, यहां पर आंग्ले का मतलब अंग्रेजों से है आपका। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनके समय की बात हो रही है आपके पास। आंग्ले स्वाधीनता आंदोलन कारिणाम दमन काले स पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहृतम, यानी अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए इन्होंने एक अंग्रेजी सिपाही को पत्थर मार दिया। ओके, प्रहार यानी पत्थर से प्रहार किया, प्रहार का मतलब होता है मारना। ओके, तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन करते हुए इन्होंने उसी समय एक अंग्रेज सिपाही को पत्थर से मार दिया। रमा ततः किम अभवत्, फिर क्या हुआ। आचार्य, ततः प्रेरितम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतम, तब उन्हें वहां पर जो उपस्थित पहरेदार थे वो उन्हें पकड़कर कहां पर ले गए, वहां पर उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया। ठीक है, फिर सिपाहियों द्वारा उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया गया। प्रहरी यानी सिपाही होते हैं। ठीक है, न्यायालय किम जातम, न्यायालय किम जातम। अब प्रिया बोल रही है कि अदालत में फिर क्या हुआ, जब उन्हें पकड़कर अदालत में ले जाया गया तो अदालत में क्या हुआ। अब अदालत में क्या हुआ आप देखें। न्यायालय न्यायाधीश तस्य आयुष्यो गणनानुसारं 15 वेत्र प्रहारे स दंडितः,
न्यायालय में न्यायाधीश यानी जो जज होता है, न्यायालय में न्यायाधीश ने इनकी आयु, तस्य का मतलब इनका या उनका, इनके आयु के अनुसार इन्हें पंचदश यानी 15 वेद मार खाने की सजा सुनाई। ठीक है, वहां के न्यायाधीश ने मतलब वहां के जज ने क्या किया कि इनको पंचदश यानी 15 वेद, यानी पहले क्या होते थे, कोड़े होते थे, चाबुक, जिसको अपन चाबुक बोलते हैं उसको वेद बोला जाता था, वेद। ठीक है, तो उस चाबुक के 15 मार खाने की सजा इनको सुनाई गई। ओके, चंद्रशेखर मूर्छा पर्यटनम, सॉरी यहां से देखेंगे आप, विभू से दंड काले चंद्रशेखर का प्रतिक्रिया अभवत, यानी सजा पाने के बाद चंद्रशेखर में क्या प्रतिक्रिया हुई, सजा के बाद चंद्रशेखर में क्या परिवर्तन आया है, क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य, प्रथम तू चंद्रशेखर न्यायाधीशों संवाद शुरू। पहले तो आप लोग चंद्रशेखर और जज के बीच क्या क्या बातें हुई है उन बातों को सुनेंगे। अब यानी जज चंद्रशेखर से क्या पूछता है और चंद्रशेखर जज को क्या जवाब देते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए आप, जज क्या पूछ रहा है, किम तोम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर जवाब देता है चंद्रशेखर आजाद। न्यायाधीश, किम तोम पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद फिर जवाब देता है स्वाधीन। कुत्र तव गृहम, फिर जज पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहां है। फिर चंद्रशेखर आजाद जवाब देते हैं कारागार। कारागार का मतलब होता है जेल। पीयूष, ततस्ततः आचार्य ततस्तुतः वेत्र प्रहरे। अब पीयूष ने कहा, क्या कहा, फिर क्या हुआ, यानी उसको जब सजा दी गई, अब सजा के बाद फिर पीयूष के साथ फिर क्या हुआ। अब आचार्य फिर उसको बताते हैं, चंद्रशेखर मूर्छा पर्यतम जयतु भारतम इति उच्चे अघोषत, यानी फिर वेद प्रहार से, यानी वेद प्रहार जब उन पर किया गया, वेद प्रहार से बेहोश होने तक भारत माता की जय जय ऐसा जोर जोर से बोलते रहे। तस्मात् कालादेव स आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध। उसी समय से इनका नाम चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध हुआ। रमा, स्वतंत्रताय स किम कृत्वा, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया। तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम। अब इनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामक स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया गया। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदस्य क्रांतिकारिण तस्य सहायका अभवन्। अब इस संगठन में जो महान क्रांतिकारी लोग रहे हैं वो भी शामिल हुए हैं। उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनका नाम देखें आप। तो इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। ओके, काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेप नादिशु स शिरोमणि। साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने आदि में भी ये अग्रणी रहे, यानी आगे रहे। अग्रणी का मतलब होता है आगे। ओके, अब आप इसके नीचे आ जाए वापस। प्रिया कतस्य आदर्श, प्रिया कह रही है कि इनके आदर्श कौन थे, कौन है इनके आदर्श। आचार्य, देशभक्ति अपि च तस्य जनकस्य साहित्यार्थ मित्रे प्रदत्त धर्मपि स क्रांतिकार्येषु वयं कृत्वा। अब देशभक्ति, यहां तक कि
यानी देशभक्ति के कारण यहाँ तक कि इनके पिता को जो इनके मित्रों ने, इनके पिता के मित्रों ने जो इनको यहाँ तक कि पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा जो धन दिया गया था, क्योंकि इनके पिता बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर थे, तो पिता की सहायता के लिए जो इन्हें धन दिया गया था उसको भी उन्होंने देश की सहायता, देश की स्वतंत्रता में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। खर्च कर दिया। अब विभू क्या कह रहा है, विभू का देखें आप। विभू कह रहा है कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत्, उनका बलिदान कब और कैसे हुआ। अब देखना आप आचार्य जी अब उनको क्या जवाब देते हैं। आचार्य जी के बोल रहे हैं फरवरी मासे से सप्तविंशतित में दिनांके के 1931 की शताब्दे इलाहाबाद नगरे आजाद उद्यानम इति स्थाने आंग्लम गुप्त चरणी दिस्केण नाट बाबरेण गोलिका भी युद्धमान यदा आत्मानं असहाय अमन्यत तदा निग्रह भयात स्वहतेन नेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सवीरगति प्राप्त नोति। ओके, अब आप इसमें एक एक लाइन का अर्थ बता देता हूं आपको। अगर इतना एक साथ आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक लाइन का अर्थ देखेंगे पहले इसका। फरवरी मासस्य सप्तविंशतित में दिनांक, यानी फरवरी माह की 27 तारीख, कौन सी तारीख, 27 तारीख को फरवरी माह फरवरी मास की 27 तारीख सन 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगरे, इलाहाबाद में आजाद उद्यानम यानी आजाद पार्क में इति स्थाने आंग्ल गुप्तचरणी दिस्केण, आजाद पार्क स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक, अब अधीक्षक का नाम दिया है नाट बाबरेण, गोलिका भी युद्धमान अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नाट बाबर के साथ गोलियों से युद्ध करते हुए जब तदा यानी जब निग्रह भयात स्वहस्तेन स्वकीय, जब स्वयं को असहाय समझा तब पकड़े जाने के डर से, ठीक है, जब पकड़े जाने के डर से निग्रह भयात स्वहस्तेन स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण, यानी पकड़े जाने के डर से हाथों से अपने सिर पर गोली मारकर उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया। यानी मैं आपको इसमें सीधा से बताता हूं, फरवरी मास की 27 तारीख को सन 1931 को जब इलाहाबाद में अंग्रेज अधिकारी नाट बाबरेन द्वारा, जब नाट बाबरेन और इनके बीच लड़ाई चली, उसमें इन्होंने जब देखा कि इनके सभी साथी या तो शहीद हो गए हैं या वहां से निकल लिए हैं, तो इन्होंने अपने आप को असहाय समझा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए इन्होंने क्या करा कि अपने हाथ से ही अपने मस्तक पर गोली रखकर अपने आप को समाप्त कर लिया। इस प्रकार इन्होंने वीर गति प्राप्त की। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपका पार्ट 10 चंद्रशेखर आजाद समाप्त कर दिया है। अब आपको इसके फिर भी अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप बेशक संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको उस बात को समझाया जा सके। जैसे मैंने आपको हर लाइन का उच्चारण करके बताया है। ओके।